मैं तो इतना मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस था अपने काम के अंदर, लेकिन ये चीज़ों ने तो मेरे को खुद को हिला दिया। एक बस वो क्या है कि पीछे आ रही थी, जो साइकिल चला रहा था वो तो अलग हो गया, ठीक है। उसके जो पीछे बैठा था हाँ। वो उस बस के टायर के नीचे आ गया। धमाका ऐसा हुआ सर फटने का। संभोग वाले आ रहे हैं आपके पास? बिल्कुल, मतलब क्या है कि मेरे को ये पसंद है, वो पसंद है, मेरे को संभोग करवाना है। मगर आजकल ऐसे ऐसे जमाने भी चल गए कि एक 40+ टीचर, लेडी टीचर और अपने स्टूडेंट जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ जी, उसको मतलब कि संभोग के लिए, और वो मेरे से काम करवाने के लिए आई। उस बच्चे के ऊपर जिन्ना छोड़ दिया कि ये उसके फेवर में जाए। अच्छा जी। जितनी तड़फ उस औरत के दिल में है उतनी तड़फ उस लड़के के दिल में भी रहे, तो ये आपस में एक हो जाए। अच्छा जी। लेकिन जतिन जी, मैं आपको बताऊं, असली खेल शुरू हुआ उसके 1 महीने के बाद। स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा डरावना है। इसको सुनने से पहले वार्निंग दे रहा हूँ कि थोड़ा सा कच्चे दिल वाले दूर रहें, क्योंकि जितना भयंकर ये पॉडकास्ट होने वाला है, ऑफ कैमरा जो भी मैंने सुना है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं अपने चैनल पे संदीप शर्मा जी का। जय श्री महाकाल संदीप जी। जय श्री महाकाल जतिन जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। संदीप जी, हमने ऑफ कैमरा एक केस डिस्कस किया था। मैं पॉडकास्ट को लंबा करना चाहता था, लेकिन बहुत सारे टॉपिक भी थे, लेकिन वो केस इतना इंटरेस्टिंग लगा ना मुझे, इतना ज़्यादा हॉरर लगा कि सबसे पहले शुरुआत वहाँ से करना चाहूँगा। बिल्कुल। क्या था वो केस? जतिन जी, मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान के अंदर एक गांव है चूरू जी। तो मेरे पास एक केस आया था। तो उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस चीज़ की वजह से। ठीक है। तो मैंने उनसे सारी चीज़ें देखी, उनसे बात करी, उनसे पूछा, उनसे मतलब डिस्कस की इस विषय में जी। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मेरे भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा। पर तो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये क्या है। अच्छा जी। बहुत भयंकर। वो केस ये था जतिन जी कि एक बच्चा है, एक बच्चा दूसरे बच्चों को अपने साथ मार्केट ले जाने के लिए साइकिल लेके आता है। अच्छा जी। और आपको पता है कि ये बात मैं आपको बताऊं 1999 की है। बहुत पुरानी बात। 98-99 की। ठीक है। उस समय क्या होता है कि साइकिल का दौर कुछ बड़ा था, ज़्यादा था, क्रेज बच्चों में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वो बच्चा जैसे साइकिल लाया तो उस लालच में वो बच्चा उसके साथ हो गया। ठीक है। बोला चल मैं भी चलता हूँ। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो बिल्कुल खेलते हंसते खेलते गए। लेकिन वहाँ से वो जैसे ही आधा किलोमीटर गए तो वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ कि एक बस, बड़ी बस, वो क्या है कि पीछे आ रही थी, यानी मतलब पतली सी गली थी और वो मतलब बैक हो रही थी बस। उस ड्राइवर को पता नहीं है कि पीछे कोई बच्चे साइकिल रहा है। ड्राइवर को नहीं मालूम। ड्राइवर को नहीं मालूम। तो वो पीछे जैसे हुई तो उन बच्चों की साइकिल को टक्कर मारी। जो साइकिल चला रहा था वो तो अलग हो गया। ठीक है। उसके जो पीछे बैठा था वो उस बस के टायर के नीचे आ गया और इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उसका सिर्फ सर के ऊपर से वो टायर निकला। सर के ऊपर से? सर के ऊपर से पूरा शरीर, बॉडी पूरी ठीक थी। अच्छा। एक खरोंच थी बॉडी पे। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो टायर सर के ऊपर से निकला तो मैं आपको बताऊं कि उसका धमाका ऐसा हुआ सर फटने का कि 500 मीटर तक सुनाई दिया लोगों को। खोपड़ी फट गई उसकी? खोपड़ी पूरी तरह से फट गई, जैसे बॉम्ब फटता है ना उस तरीके से भयंकर आवाज आई। आसपास जो लोग बैठे थे, आसपास जो सुना था, तो वो उस चीज को देखकर भागे कि ये क्या हुआ। शोर अल्लाह गुला हो गया कि इतना बड़ा कांड हो गया। तो वहां पर मतलब क्या है कि वो बच्चा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। ठीक है। वहीं के वहीं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सर सबसे नाजुक चीज होती है शरीर की। बिल्कुल। तो फिर वहां पर मतलब उस परिजन आए, परिवार वाले आए, रोना धोना हुआ। तो फिर मतलब वो कुछ बातें वहां पे चली। ठीक है। फिर मतलब जैसे नॉर्मल एक्सीडेंट होता है उसको घर पे ले गए, क्रियाक्रम किया जी। लेकिन असली खेल शुरू हुआ उसके 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद? 1 महीने के बाद वहां पर क्या है कि वो जो एरिया जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो पूरी तरीके से भूतिया हो गया। वो पूरा हॉन्टेड हो गया। वो पूरा हॉन्टेड। और हॉन्टेड कैसे हुआ कि 1 महीने के बाद वहीं कुछ नजदीक किसी के परिवार पड़ोसी जो होता है वहां पे कोई शादी थी। अच्छा। ठीक है। तो शादी के माहौल, आपको पता है कि शादियां लेट तक चलती है। तो वहां पर शादी थी
वहाँ से मतलब आना जाना तो शादियों में होता ही है। तो वो जैसे ही मतलब उस रास्ते से निकली, उस जगह से निकली, तो वहाँ पर वो बच्चा एक भूतिया रूप बनकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। दुल्हन, जो दुल्हन थी शादी में, जी, उसके अंदर वो निकली थी वहां से। वो निकली। अच्छा ठीक है। तो मतलब क्या है कि वो जैसे निकली वैसे ही उसके शरीर के अंदर, वो दुल्हन के शरीर के अंदर वो भूतिया रूप बनकर, वो बच्चा भूतिया रूप बनकर उसके शरीर में उसकी जो रूह है जी, जो मतलब वहां पर पूरी तरीके से भटक रही थी। अच्छा जी, क्योंकि आपको पता कच्ची मौत होती है ना, तो आत्माएं भटकने लग जाती है। बिल्कुल। तो वो उस दुल्हन के शरीर के अंदर ऐसे प्रवेश हुई कि वहां पर सारा माहौल ही चेंज हो गया। शादी का माहौल था, लेकिन वो इस तरीके से वहां पे माहौल बदला कि पूरे परिवार वाले शक, एकदम शोक, परेशान, ठीक है। ये क्या हो गया। तो वो केस मेरे पास आया तो मैं पूरी तरीके से, मैं खुद उस चीज़ को देखा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर, जैसे बच्चे की रूह होती है ना, ये खतरनाक हो जाती है। बच्चे की रूह सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसको अपन डेड फुटिया ही बोलते हैं। अच्छा, डेड फुटिया के रूप में भी अपन बोलते हैं। तो वो चीज़ बहुत खतरनाक हुई। तो मैं भी मतलब उस काम को देखा मैंने, तो मुझे भी इतना परेशान किया उस आत्मा ने, इतना परेशान किया। तो मैंने भी मतलब अपने गुरुओं को याद में करने लगा कि ये किस चीज़ ये क्या हो गया। मैं तो इतना मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस था अपने काम के अंदर, लेकिन ये चीज़ों ने तो मेरे को खुद को हिला दिया। अच्छा जी, बिल्कुल। और इतना हिलाया कि मैं मतलब अपने भगवान को, गुरुओं को, भगवान भोलेनाथ को, सबको मैंने याद किया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची दुआ तकदीर बदलती है। अगर सच्ची दुआ अपन करते हैं तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत बड़े रूप में इसका काम हुआ जी, और बार बार मेरे को भी मतलब क्या है कि उन चीज़ों ने ऐसा हिलाया। देखो क्या होता है कि जब ऐसे कच्ची मौत मरते हैं ना लोग, जी, उनकी आत्मा भटकती है बिल्कुल। और वो चाहती है मुक्ति, मुक्ति चाहती है वो, और उन चीज़ों की मुक्ति नहीं होती। ठीक है। उस आत्मा की मुक्ति नहीं हुई थी, उसकी कुछ रह गई थी इच्छा। बच्चा था, बच्चों की देखो पूरी जिंदगी आगे होती है, बिल्कुल। क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या सपना देखते हैं वो, तो उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो इसमें क्या है कि एक पंथ दो काम हुए। एक तो मतलब जो उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी उसका पता लगा जी, वो पता नहीं कितने समय से वहां से भटक रही थी आत्मा, ठीक है। तो एक तो अपने को वो चीज का पता लगा। दूसरा मतलब जो परिवार, जो भी मतलब केस मेरे पास आया, उनको आराम मिला इस चीजों से। तो क्या है कि उन आत्माओं ने, उस आत्मा ने मुझे ये बताया कि मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसे में जाने वाली नहीं हूँ। ठीक है। चाहे कितनी भी ताकत आ जाए, तांत्रिक, मौलवी, बाबा, कुछ भी आ जाए, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। अच्छा, इससे पहले वो जो फैमिली थी उन्होंने और लोगों से भी केस सॉल्व कर, बहुत 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 बेचारे बर्बाद हो गए। तो आपके पास कैसे आया है ये केस? देखो क्या होता है कि अपन कोई भी काम करते हैं या किसी का भी काम करते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती है। जी, जैसे होता है ना कि मैं अगर आपका काम करूँगा तो आप 10 लोगों को बताओगे, बिल्कुल। यानी हमारा काम पब्लिसिटी है। जी जी, हम अगर कोई काम करते हैं तो वो एक आगे से आगे बढ़ेगा, तो वो कहीं भटकते 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 फिर मेरे पास आए। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बाबा जी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तो एक आखिरी उम्मीद लेके आए हैं, आप करो तो ठीक है, नहीं तो हमारी मौत तो तिल तिल तो मर ही रहे। हम तो मतलब जीवन तो हमारा है नहीं, हमने क्या सोचकर शादी करी, क्या सोचकर क्या हुआ, लेकिन अब क्या हो रहा है ये हम जानते हैं, ये हमारा भगवान जानता है। ठीक है। तो बहुत मतलब क्या है कि उन चीज़ों को चाहिए थी मुक्ति और इस परिवार को चाहिए था उसे छुटकारा। ठीक है। तो पूरी तरीके से मैंने भी अपना ताकत लगाया, क्योंकि मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मेरे सामने भी एक चैलेंज हो गया ये, बिल्कुल, कि कुछ भी हो जाए अपने को इसको हटाना है जी, और मुक्ति भी दिलानी है और इस परिवार को बचाना है, ठीक है। नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हमारे मतलब ऐसा तंत्र, ये साधना का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। हमने जो हमारे गुरु से जो सीखी है इतने सालों से, उसका मतलब ही नहीं। बिल्कुल सही बात। हमारा काम तो ये है ना कि हम किसी का भला करें, भला करेंगे तो हमारी ताकत, हमारी जो साधना है ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, और हमें भी मतलब अपने आप पे गर्व होगा कि चलो हमने किसी के लिए भला किया अपनी तंत्र साधना के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मैं पूरी तरीके से हिल भी गया था। मुझे उनसे कुछ सीखने को भी मिला कि दुनिया इतनी बड़ी है कि इसकी ताकतों का अगर अपन अंदाज़ा लगाएं वो अपन उसके अंदर उसको नाप नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत खतरनाक तरीके से उन चीज़ों का धीरे 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 धीरे। और एक चीज़ और है, मैंने उस परिवार को एक ही बात बोली
कि आप हार के आए हो, परेशान हो के आए हो, लेकिन अगर कोई भी अपने को रास्ता मिले, परमात्मा की दया से, गुरुओं की दया से कोई भी अपने को रास्ता मिले तो उससे पीछे नहीं होना है। अच्छा जी, इस रास्ते पे चलना है आपको, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये चीजें ऐसे निकलने वाली नहीं है। इनको घर मिल गया, शरीर मिल गया इनको, इस आत्मा को शरीर मिल गया तो इसे छोड़ने वाली नहीं है ये। ठीक है, आपको एंड तक इससे लड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ। ठीक है, मतलब उनको भी साथ देना पड़ेगा इस लड़ाई में पूरा, मुझसे ज्यादा। अच्छा, दवा से ज्यादा कहते हैं ना, परहेज बड़ा होता है। जी, तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और माता रानी का आदेश आता है, वो मैं आपको बताता हूं, तो ये मत बोलना कि हम नहीं करेंगे। मुझसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन वो परिवार इतना परेशान था कि उनको जो बोला गया, वो एक एक काम, एक एक शब्द, एक एक जो मैंने आपको उनको बोला, वो एक एक शब्द उन्होंने अपने दिमाग में बैठाया। अच्छा जी, क्योंकि बहुत दुखी थे वो। ठीक है। उनको इतना पता था कि इस काम के बाद या तो हमारा जीवन है या हमारी मौत है। अच्छा जी, लेकिन परमात्मा के कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। देर नहीं होती। तो वो पूरी तरीके से मेरे बताए रास्ते पे चले, और इसमें समय जरूर लगा, लेकिन पूरी तरीके से इन चीजों का खात्मा करने में सफल भी रहे हैं। और वो परिवार इन चीजों से मुक्ति भी उनको मिली है। और उस आत्मा को मुक्ति मिली है पूरी तरीके से। वो यहाँ से एकदम से, जो मतलब कहते हैं ना कि एक क्रियाक्रम जो होता है शरीर का, जो होती है पूरी तरीके, वो विधि विधान से उसकी करी गई है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये आके खड़ा होता है कि जब आपने उस आत्मा का ये केस आ गया आपके पास, तो कोई डिमांड भी तो होगी उस आत्मा की मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए क्या चीज मांगते हैं जी? कोई भी आत्मा अगर मुक्ति चाहेगी तो वो कुछ न कुछ बोलेगी। और अपने को उनकी डिमांड, मुक्ति एक ऐसी चीज है कि अपन किसी का डिमांड पूरा करके उसको वहां से खुश कर भेज रहे हैं। समझ गए? तो जतिन जी, ये है कि जिस तरीके से उनकी जो डिमांड थी वो यही थी कि मेरी आत्मा भटक रही है, मेरी रूह भटक रही है। अच्छा। और मैं इंसान से ज्यादा परेशान हूँ। इंसान से ज्यादा परेशान है? इंसान से ज्यादा परेशान हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है मुझे। ठीक है। और मुझे शौक नहीं है किसी इंसान को परेशान करने की। ठीक है। लेकिन ये मेरी मजबूरी है। जब तक मैं कोई भी इंसान जो मेरी रडार में आएगा या मेरे क्षेत्र में आएगा जी, उसको अगर मैं अपनी जो मौजूदगी है वो फील ना कराऊं, वो अगर मैं फील नहीं कराऊंगा तो ये हो नहीं सकता। तो ये मेरे को नजरअंदाज कर देंगे। हाँ, मेरे पास से निकल जाएंगे। बिल्कुल। फिर मेरा कौन सुनेगा? बिल्कुल। इसलिए मुझे थोड़ा सा शरीर के अंदर प्रवेश कर ये एहसास दिलवाना पड़ता है कि यहाँ पर कोई रूह है, कोई ऐसी आत्मा है जो पूरी तरीके से तकलीफ में है, परेशानी में है। और अगर मेरी कोई भी इंसान अगर नहीं सुनता है तो फिर मैं उसको ज्यादा परेशान करती हूँ। ठीक है। ज्यादा परेशान करती हूँ। तो उनकी डिमांड उस आत्मा की ये थी कि मेरे को पूरी तरीके से मुक्ति दिलाई जाए जी, पूजा पाठ तंत्र साधना के द्वारा जी। और हर तरीके से मतलब क्या है कि जो मैं चाहती हूँ वो मेरा काम हो। ठीक है। तो उनकी हमने सुनी, उनकी जो भी डिमांड थी वो सारी हमने प्रार्थना उनकी सुनी जी। उन्होंने प्रार्थना करी, उनको माता रानी के सामने उसके चरणों में रखा जी, उस आत्मा को। ठीक है। तो वो भी मतलब क्या है कि बहुत पीड़ा में थी, बहुत मतलब क्या है कि इतना पीड़ा में थी कि आत्मा रोने लग गई। अकाल मृत्यु थी ना वो? अकाल मृत्यु थी, वो बच्चा था। ठीक है। बच्चा था तो वो अपनी पूरी एक मासूमियत के अंदर आ गया। माँ बाप से उसको दूर होना पड़ा। जैसे उसके माँ बाप रो रहे हैं ना उसके लिए, वैसे ही वो अपने माँ बाप के प्यार के लिए, लाड के लिए वो भी रो रहा था। ठीक है। तो अच्छा, ये सारी चीजें। एक चीज आप मेरे को बताइए, जैसे उसका एक्सीडेंट होता है या किसी का भी कहीं भी एक्सीडेंट होता है और जो अकाल मृत्यु मरता है, क्या ऐसा होता है कि जहां भी वो मर रहा है वही स्थान उसका सारी जिंदगी रहेगा, उसकी आत्मा वहीं भटकेगी, वो कहीं और जाए या आ नहीं सकती? ऐसा होता है? देखो, ऐसा होता है कि जहाँ पे उसकी मृत्यु होती है ना, वो उसका एक पसंदीदा स्थान होता है। अच्छा। वो घूमती तो है लेकिन एंड में उसको वही आना पड़ता है। वही आना पड़ेगा। जैसे पंछी का घोंसला होता है और वो दाना चुगने के लिए चारों तरफ घूमता है, लेकिन रात को उसको जो नैन बसेरा, उसका रैन बसेरा वो जहाँ घोंसला है वहां है। वैसे उस आत्मा का जो मेन प्रिय स्थान है वो वही होता है जहाँ पर मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ या जहाँ पे उसने अपने शरीर को छोड़ा। वो प्रिय स्थान कैसे बन जाता है उसका? क्योंकि वहां तो उसकी मौत हुई होती है। मौत हुई होती है तो मतलब क्या है कि वो जब कोई भी अकाल मृत्यु होती है ना जतिन जी, मैं आपको बात बताऊं, कोई भी अकाल मृत्यु होती है तो इंसान समझ नहीं पाता कि मैं मरा कैसे, मैं मरा कैसे।
जब उसकी आत्मा शरीर से निकलती है तो उसको कोई भी, ना तो उसका कोई टारगेट नजर आता है, ना उसको कोई स्थान नजर आता है, ना उसको ऐसा लगता है कि मुझे जाना कहाँ है। अच्छा जी। तो वहीं रहकर इंतजार करती है अपनी मुक्ति के लिए, वहीं से मुक्ति का, वहीं से मतलब इंतजार करती है। और वो इंतजार करती है अपने एक टारगेट का, शिकार का, ठीक है। कि मैं किस में प्रवेश करूं, किस में प्रवेश कर कर मैं एहसास दिलाऊं कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है ना। तो आजकल अपन देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी भूतिया जगह है जहाँ पर लोग मरते हैं और उनकी जो आत्मा है वो वहीं रह जाती है, और शरीर तो देखो इंसान का है, वो क्रियाक्रम कोई भी मतलब तरीके से करता है, इस तरीके से वो हटाते हैं। इसीलिए शायद बहुत सारे घर जो है वो भी हॉन्टेड हो गए, हॉन्टेड हो, वो वहीं रहती है आत्मा सारी जिंदगी, है ना, बिल्कुल से मुक्त नहीं हो पाती, बन जाती है उस वहां पे। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे घर है, घर में वो अकाल मृत्यु उनकी हुई जी, या बिना समय के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो इच्छाएं, जो मैंने अभी आपको बताई है कि इच्छाएं होती है इंसान की, वो अधूरी रहती है, तो वो आत्माएं भटकती रहेंगी। ठीक है। इंसान क्या होता है कि घर बनाता है ना, तो बड़े संघर्ष करके बनाता है। उसका सपना होता है, सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरा खुद का एक घर हो, मकान हो। और जब मतलब वो उसका पूरा सुख नहीं लिए बगैर ही मर जाता है उसी के अंदर, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो वहां पर अपनी आत्मा के रूप में निवास करता है वहां पे। बिल्कुल छोड़ नहीं पाता। ठीक है, थोड़ा सा तंत्र की तरफ आते हैं। आपने एक केस बताया, आपके पास ऐसे बहुत सारे केस आते रहते होंगे। मुझे ये जानना है कि आपने बताया कि आपने उसको सॉल्व किया अपनी सिद्धियों से। पहले अपनी सिद्धियों के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके पास कौन कौन सी सिद्धि है? जतिन जी, क्या है कि मैंने अपने गुरुओं से काफ़ी सिद्धियां सीखी जी। जैसे प्रेम प्यार में कोई परेशान होता है इंसान, उनके प्रेम प्यार को मिलाना, ठीक है, पूजा पाठ के द्वारा, तंत्र साधना के द्वारा। आजकल आपको पता है कि वशीकरण क्रियाएं काफ़ी चलती है, तो वो तरीका भी मतलब बहुत होता है। मोहिनी क्रिया, वशीकरण भी आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं। जी, वशीकरण पे आते हैं थोड़ा सा। आप बता रहे हैं वशीकरण बहुत सारे तरीकों के होता है। आजकल लोगों के पास, मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वशीकरण उनको करवाना होता है, वो सही वशीकरण की तलाश में रहते हैं। बट आजकल है ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं वशीकरण को लेके। ठीक है, आप मुझे ये समझाइए कि आपका जो वशीकरण आप करते हैं वो किस प्रकार से भिन्न होता है और उसके अंदर क्या सच्चाई है? जतिन जी, मैं आपको बात बताऊं, वशीकरण आज से नहीं है। ठीक है, देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई थी ना, उस समय का वशीकरण। ठीक है, भगवान ब्रह्म ने उत्पत्ति करी थी कामदेव की। ठीक है, उनको उन्होंने 5 बाण दिए जी, सर्प शक्ति, मोहन और तिलोक पांडन, और चौथा है अपना मारण, और 5वां है अग्निविकरण। ये 5 बाण दिए थे सृष्टि के अंदर प्रेम प्यार बढ़ाना, सौंदर्य बढ़ाना और किसी को अपने वश में करना। ठीक है, तो ये वशीकरण जो क्रिया है, ये उनके आधार पर भगवान कामदेव और ब्रह्मा को साक्षी मानकर ये कार्य किया जाता है। अच्छा जी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बस इसमें यह है कि सही तरीका होना चाहिए कार्य करने का। ठीक है, सही तरीके से कार्य करें तो हो जाएगा। 100% होता है। आजकल लोग है ना ये डिमांड करते हैं कि वशीकरण चाहिए और इंस्टेंट चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए। आप अपने बारे में बताइए, कैसे इसको, इस प्रोसेस को करते हैं और कैसे कैसे केस आपके पास वशीकरण के आते हैं? जतिन जी, मैं आपको बताऊं, आज की दुनिया इतनी फास्ट है कि सब्र नहीं है किसी को। जी, बिल्कुल भी सब्र नहीं है कि हम तो आज ही चाहिए और अभी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा जी। ऐसा होता नहीं है, इसमें समय लगता है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए समय भी देना पड़ता है और इसके अंदर सही जानकारी, नॉलेज सही होना चाहिए। ठीक है, कि अपने को क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। और वशीकरण ऐसी चीज है कि अपन किसी भी इंसान को अपने फेवर में करना, बस में करना, उससे कोई काम निकालना, या मन की इच्छा हो गई कि मुझे ये इंसान पसंद है लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहा, तो इसको मैं कैसे हासिल करूं। ठीक है, तो ये काम उसमें कार्य करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कैसे कैसे केस वशीकरण के हिंदुस्तान में चल रहे हैं और आपके पास कैसे कैसे फोन आ रहे हैं वशीकरण के लिए? देखो, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जी। जैसे पति पत्नी में अनबन हो जाती है, उनको सोल्व कराने के लिए आते हैं जी। किसी को प्रेम प्यार में छूट जाता है, उनका
प्रेम प्यार का रिश्ता टूट जाता है तो उसको एक करने के लिए आता है, जी या घर में मतलब कोई क्लेश हो जाता है जी। उसको ठीक कराने के लिए आते हैं। अच्छा जी। लेकिन आजकल क्या है कि मेरे पास इतने केस आते हैं जो मैं आपको बताऊं कि किसी को अपने वश में करने के लिए, जी। मतलब अपने फेवर में करने के लिए, जैसे लड़का लड़की है तो उनको फेवर में करने के लिए आते हैं। मतलब मेरे पास संभोग कराने के लिए बहुत सारे केस आते हैं। संभोग वाले आ रहे हैं आपके पास? बिल्कुल, मतलब क्या है कि मेरे को ये पसंद है वो पसंद है, मेरे को संभोग करवाना है, संभोग और तुरंत करवाना है, तुरंत होना चाहिए संभोग के लिए। हाँ, तो बहुत सारे मतलब ऐसे केस आते हैं। तो इस वजह से क्या है कि लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ गया है वशीकरण से। वशीकरण से। कैसे कैसे संभोग के कोई रिसेंट केस आया आपके पास जिसके अंदर कोई सबसे ज्यादा घिनौना केस लगा हो आपको वशीकरण का? मैं आपको बताऊं जतिन जी, मेरे पास एक ऐसा केस आया है जी। जो एक टीचर जी 40+ का टीचर। हाँ, अच्छा जी, ठीक। लेडी टीचर, हाँ, उसको कोई स्टूडेंट पसंद आ गया। अच्छा, नाबालिग, ठीक है। जिसकी 18 उम्र भी नहीं है, 18 साल भी नहीं है उसकी उम्र। अच्छा जी। तो वो मेरे पास आई तो उन्होंने बोला कि मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे उसके ऊपर वशीकरण करना है, संभोग करना है। संभोग के लिए आया? संभोग के लिए टीचर ने स्टूडेंट के लिए आपके कांटेक्ट करा वशीकरण के लिए? बिल्कुल, संभोग बिल्कुल। के लिए। अच्छा, तो ठीक मैं है। बिल्कुल हैरान हुआ। मुझे आजकल ऐसे ऐसे जमाने भी चल गए कि एक 40+ टीचर, लेडी टीचर, और अपने स्टूडेंट जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ जी, उसको मतलब कि संभोग के लिए, और वो मेरे से काम करवाने के लिए आई। अच्छा जी। तो ऐसे केस भी आता है। तो जतिन जी, मैंने उसको ये केस लेने से मना कर दिया। अच्छा जी। उसको मैंने मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता केस, ये मेरे को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अच्छा जी। लेकिन उनके मन में ऐसी जिज्ञासा थी कि मुझे पाना है तो इसी को पाना है। इतनी जबरदस्त उसके अंदर लाग थी, एक अंदर एक जुनून था, एक मतलब हवस थी उसके अंदर। तो वो चली गई किसी मुसलमान के पास। अच्छा, मुसलमान के पास चली? मुसलमान के पास चली गई। अब मुसलमान ने बोला कि मैं कर दूंगा। तो उन्होंने मतलब किया है कि उसके ऊपर किया ये काम, बिल्कुल किया, लेकिन उन्होंने किया गलत तरीके से, काली शक्तियों से, ब्लैक मैजिक से। ब्लैक मैजिक, ठीक है। और ब्लैक मैजिक भी जिन्नात वाला। अच्छा, जिन्नात छोड़ दिया उसने उस बच्चे के ऊपर। अच्छा जी, ठीक है। उस बच्चे के ऊपर जिन्नात छोड़ दिया कि ये उसके फेवर में जाए। अच्छा जी। जितनी तड़फ उस औरत के दिल में है उतनी तड़फ उस लड़के के दिल में भी रहे, तो ये आपस में एक हो जाए। अच्छा जी। लेकिन जतिन जी, मैं आपको बताऊं, मामला हो गया उल्टा। जो जिन्नात लड़के के शरीर में संभोग करने के लिए छोड़ा था, उस लड़के को उस औरत के पास ले जाने के लिए छोड़ा था, वो जिन्नात ने उस औरत को ही पसंद कर लिया। लेडी टीचर को भी पसंद कर लिया उसका? हाँ, मतलब जिस लड़के में जो था वो जिन, हाँ, संभोग हो गया था उनका पहले? बिल्कुल हुआ था। लड़के और लेडी? लड़के और लड़की, उस लड़के का और उस औरत का हुआ था संभोग। अच्छा। लेकिन जिन्नात को वो औरत इतनी पसंद आई कि उसने खुद संभोग करना शुरू कर दिया औरत के साथ? औरत के साथ। अच्छा। अब ये काम इतना उल्टा हो गया कि वो औरत बहुत परेशान। अच्छा जी। उसने ये सोचा कि ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, ये क्या हो गया। तो फिर उसने मुझे फोन किया। अच्छा जी। और मैंने उनको मना किया था, मैंने उसको डांटा भी था कि तुम ये काम मत कराओ, ये काम उल्टा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। लेकिन वो इतनी परेशान थी, फिर वो मेरे सामने रोने लगी। अच्छा जी। फिर मैंने मतलब किया कि उसको बुलाया अपने स्थान पे, बुलाकर मतलब जो जो मैंने उसको बताया काम, उस काम को कराने के लिए जो जो रास्ता मैंने बताया उस रास्ते पे वो चली। फिर मतलब वो ठीक हुई। अच्छा, आपने उतारा वो जिन? बिल्कुल। तो आपने जब एक केस सॉल्व किया उसके अंदर टीचर ने आपको कोई प्रूफ दिखाया कि उसके साथ हो क्या रहा था? मेरे पास ए से लेके जेड तक के प्रूफ है। उस सब कुछ है, लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता आपको। अच्छा जी। ऑफ कैमरा मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो जी। उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा था, उस पे उस औरत की जांघों पे काटा हुआ था जिन्नात का। जिन ने काट रखा था? जिन ने काट रखा, क्योंकि वो मतलब चाहते नहीं है ना, वो तो उस लड़के को चाहने के लिए काम कराया, लेकिन वो जिन्नात ने मतलब उसके ऊपर वो पूरी तरीके से उसको पूरी तरीके से मतलब अपने फेवर में कर लिया उसने। ठीक है। तो वो जैसे उसको मना करती थी संभोग के लिए, तो वो मतलब उसको काटता था, और जहां से काटा जाता था वहां से ब्लड निकलता था। इतना भयंकर काट? इतना खतरनाक तरीके से। तो बहुत परेशान हो गई थी वो औरत। उसने कान पकड़ लिया, ऐसा काम मैं दोबारा नहीं करूंगी। ठीक। बहुत डरावना केस था ये वाला। और मैं ये जानना चाहूंगा, आपने मुस्लिम तंत्र की बात की थी, आपने बताया कि मुस्लिम तंत्र से कराया और बहुत गलत तरीके से वो हो गया। मुस्लिम तंत्र हमेशा काम करता है क्या?
जतिन जी क्या होता है कि गलत चीजें होती है ना, वो इफेक्ट और साइड इफेक्ट बहुत जल्दी दिखाती है। अच्छा। उसमें मतलब 80%, 70-80% साइड इफेक्ट होता है, गलत इफेक्ट होता है। मुस्लिम तंत्र में क्योंकि मुस्लिम जो कार्य होता है ना, वो बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है। उसके अंदर कोई रूल नहीं होते, रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते। और अपन जल्दी के चक्कर में जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे को अभी चाहिए, घंटा 2 घंटा में, तो वो लोग इनके पास जाते हैं जल्दी के चक्कर में, फिर वो परेशान होते हैं जिंदगी भर। तो आज जो दीवारों पे लिखा रहता है बाबा बंगाली, ये तंत्र, वशीकरण 5 मिनट में, ये सब वही लोग होते हैं क्या? 100% वही लोग होते हैं, वही लोग होते हैं। वही लोग होते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि किसी को सब्र नहीं है, तो वो उनके पास जाता है। ठीक है। सही गाइडेंस तो मतलब लेते नहीं है। ठीक है, थोड़ा ब्लैक मैजिक की बात करता हूँ। मेरे पास है ना कई सारे रील्स वगैरह ऐसी आती रहती है जिसके अंदर है ना गुड्डे गुड़िया, मुस्लिम तंत्र की स्पेशल में बात कर रहा हूँ, गुड्डे गुड़िया जो खिलौने मिलते हैं ना, उनको ही दबा दिया जाता है, उस पर फोटो बांध दी जाती है, उसके अंदर फिर बहुत सारी पिन लगाई जाती है, मांस का टुकड़ा लगा के उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, वो बहुत घिनौना लगता है देखने में, मतलब जितना गंदा लगता है ना, वो ऐसे मैंने कहीं देखा नहीं है। ये किस तरीके की चीजें इस्तेमाल करते हैं अपने तंत्र के अंदर? देखो मैं आपको बताऊं जतिन जी, ये काले जादू की क्रिया होती है। ठीक है। काले जादू की, और लोगों ने बहुत सुना है कि काले जादू जल्दी होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ अलग है। क्या सच्चाई है? जो दिखाया जाता है वो ऐसा होता नहीं है जी। इनकी सच्चाई ये है कि ये असर तो करते हैं, लेकिन गलत असर ज्यादा करते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से गलत असर करते हैं। लेकिन मैं सबको कहता हूं कि ये आप करवा रहे हो ना, ये गलत है, ये आपको ही खा जाएगी। उनको ही खा जाती है? उनको ही पकड़ लेती है वो। जी। जो ये काम कराते हैं ना, वो उनको पकड़ती है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं उनका नुकसान करती है, एक्सीडेंट करवा देती है, या ऐसी जगह पर मतलब ले जाके छोड़ती है जहां पर इंसान परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो उससे मतलब इंसान जो करने वाला है वो खुद शिकार हो जाता है। अच्छा। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, घर में मतलब बहुत सारे नेगेटिव चीजें आ जाना, क्योंकि जब नेगेटिव काम करेगा तो वो अपने आसपास नेगेटिव चीज ही घूमेगी। ठीक है। और वो अपने को परेशान करेगी। ठीक है। ये बहुत गलत होता है। आप ही कह रहे हैं कि जो अपने हिंदू और सनातन धर्म में तंत्र है, उन शक्तियों को हम वचनों से चला सकते हैं, लेकिन मुस्लिम तंत्र के अंदर वो वचनों पे नहीं चलती, वो सारी चीजें गंदी चलती है। गंदी चलती है, वो आपको इफेक्ट मारेगी। बिल्कुल मारेगी 100%। 100% मारेगी। ठीक है। आपकी जो इस सारी चीजें चल रही हैं, आप किस साधना के थ्रू इसको हैंडल करते हैं? सतीन जी, मैंने माँ धुआंवती की साधना करी है। माँ धुआंवती की साधना की आपने? ठीक है। माँ धुआंवती की साधना करी है, और मैं जो ये काम करता हूँ माँ धुआंवती के आशीर्वाद से ही करता हूँ। अच्छा जी। मैं जब ये तंत्र साधना करता हूँ तो मेरे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। धुआं धुआं हो जाता है? धुआं धुआं हो जाता है, मतलब ये ऐसा मान लो कि मेरी वो धुआं प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। जी। जब कोई भी नेगेटिव चीजें मेरे आसपास आती है तो उसको वो धुआं खा जाता है। ठीक है। उसका धुआं हो जाता है। ठीक है। नेगेटिव चीजों का। ठीक है। और धुआंवती माँ बंगलामुखी माता के साथ रहती है। अच्छा। माता बंगलामुखी के साथ रहती है। प्लस महाविद्याओं में से ये सबसे ताकतवर है। अच्छा। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जिस घर में ज्यादा धुआं धुआं महसूस होता है लोगों को, और ये कौवे के साथ चलती है। अच्छा जी। इनके साथ चलते हैं कौवे। अगर घर में मतलब ज्यादातर को छतों पे कौवे आते हैं ना, तो आप ये समझो कि माँ धुआंवती का भी आशीर्वाद उनको मिल सकता है। अगर वो साधना करे तो आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा, अगर वो उनको सिद्ध कर दे तो। और ये मतलब सफेद साड़ी में चलती है माँ धुआंवती। माँ धुआंवती। और थोड़ी लेडी जो होती है, लेडी उम्र दराज, ओल्ड लेडी टाइप। ओल्ड लेडी टाइप। और ये मतलब इनके अंदर पावर इन चीजों को खत्म करने की बहुत ज्यादा होती है। जो तंत्र साधना के द्वारा जो नेगेटिव चीजें हैं, काली शक्तियां हैं, उनको खत्म करने की माँ धुआंवती में ताकत बहुत है। तो मैं इनके साधना से ही सारे अपने काम करता हूँ। ठीक है। मेरे पास बहुत सारे तांत्रिक आते हैं, 10 महाविद्याओं का जिक्र करते हैं, कोई माँ कामाख्या का जिक्र करता है, माँ बगलामुखी का जिक्र करता है। हमारे चैनल पे पहली बार किसी ने बताया है कि माँ धूमावती की भी साधना होती है, और वो किस रूप में आती है? तामसिक में आती है या सात्विक में आती है? ये जो जतिन जी, ये बड़ी खतरनाक शक्ति है जी। तो ये अपन इसको तामसिक में बोल सकता है। तामसिक में आती है। तामसिक में। ठीक है। बंगलामुखी, माँ काली, तो ये उस तंत्र साधना के द्वारा जो जैसे माँ काली का और जैसे माँ बंगलामुखी का तंत्र साधना होता है ना, उसी तरीके से माँ धूमावती का भी तंत्र साधना किया जाता है। वो तामसिक होता है। ठीक है।
एक क्वेश्चन चलता रहता है बहुत ज्यादा, बहुत लोग पूछना चाहते हैं, माँ काली भी दश महाविद्याओं में से आती है और पहले नंबर पे आती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कई लोग है ना माँ काली का जो स्वरूप है वो अपने घर में लगा लेते हैं, उसका चित्र लगा लेते हैं, क्या वो घर में पूजना या लगाना सही होता है? जतिन जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि माँ काली की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं रखनी चाहिए। अच्छा जी। माँ काली ने राक्षसों का वध करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया था, है ना। तो माँ काली भी माँ के 10 रूपों में से 9 रूपों में से एक रूप है जी, है ना। तो माँ काली भगवान शंकर की पत्नी है जी, वो उनको प्रिय है, तो इंसानों को प्रिय क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आप माँ काली की जो फोटो है वो घर में रख सकते हो। जी, हमारी वो माँ है तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमारी वो रक्षा बच्चों की तरह, माँ की तरह करेगी। जी, जैसे माँ की बच्चों की रक्षा करती है वैसे ही करेगी। ठीक है। बस इसमें शर्त ये है कि माँ काली की जो फोटो है हनुमान जी के साथ नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी के साथ नहीं होनी चाहिए? हाँ, क्यों? क्योंकि माँ काली का रूप है तामसिक ठीक है, और हनुमान जी है सात्विक, ठीक है वो ब्रह्मचारी है। जी। तो उन घर में हो लेकिन थोड़ा दूर होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अलग कमरे में स्थान दे दे माँ काली को? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, माँ काली का अलग हो तो बेहतर है। ठीक है। संदीप जी, जो आज आपने ज्ञान दिया है स्पेशली माँ धूमावती साधना पे, ये बहुत ज़्यादा लोगों में एक धारणा थी कि माँ धूमावती की ना साधना करते समय उनको अलग अलग अनुभव होते हैं। आपने बताया कि कर सकते हैं, अगर घर के अंदर आपको कौवे और धुएं का स्वरूप नजर आ रहा है तो माँ धूमावती भी सिद्ध हो सकती है। उसके अलावा वशीकरण की आपने बात करी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बताया कि लोग आजकल फ्रॉड में बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, तो फ्रॉड में ना फंसे। मैं चाहूँगा कि लोगों को आप एक मैसेज दीजिए अपनी साइड से। जतिन जी, मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि कोई भी काम होता है उसमें समय लगता है जी, और सही तरीके से किया जाए तो वो काम सफल होता है। ठीक है। हम क्या करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, और अपन ये चाहते हैं कि आज ही अपने को सब कुछ मिल जाए, और उसको पाने के लिए अपन गलत रास्ता अपनाते हैं। जी, जैसे मुसलमानी क्रिया है, बिल्कुल, जैसे मतलब ये ब्लैक मैजिक है। तो अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो उसमें नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हर काम हो सकता है लेकिन सही तरीके से किया जाए, वही चीज पॉसिबल है, उसी का अपन असरदार रूप मान सकते हैं उसका, बाकी सब गलत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पॉडकास्ट अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे इस पॉडकास्ट को, उतनी जल्दी हम संदीप जी को दोबारा इस शो पे लेकर आएंगे और आपके जो मिथ्स एंड डाउट है वो सारे क्लियर करेंगे संदीप जी। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।